सॉइल्स ऑफ इंडिया। मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एक विभिन्न खनिजों का मिश्रण है जो ऊपरी परत के रूप में पाई जाती है। इसका निर्माण चट्टानों तथा खनिजों के अपक्षय से होता है, जिसमें समय के साथ विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में जीवाश्म पदार्थ का मिश्रण होता है, जिससे मृदा में उत्पादन का स्तर निर्धारित होता है। मूल पदार्थों का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से हुआ है तथा इस मूल पदार्थ पर मृदा निर्माण करने वाले सक्रिय कारक जलवायु और जीवमंडल, निष्क्रिय कारक उच्चावच मूल पदार्थ और उदासीन कारक समय की निरंतर प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मृदा का निर्माण होता है। भारत में क्षेत्रीय विस्तार तथा जलवायु की विभिन्नता के आधार पर विभिन्न प्रकार की मृदाएं मिलती है। भारतीय मृदाओं में भिन्नता लाने वाले कारकों में मूल पदार्थ, उच्चावच, जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति व जीव जंतुओं की प्रमुख भूमिका है। मूल पदार्थ मृदा निर्माण के लिए उपलब्ध अपक्षयित चट्टान, मलबाजनक सामग्री या मूल पदार्थ कहलाती है। इसका प्रभाव मृदा के रंग, गठन, कणों की संरचना तथा खनिजों की मात्रा पर पड़ता है। लाल मृदा का रंग ग्रेनाइट व नीस चट्टानों में लौहांश के मिलने से होता है। इसी प्रकार जीवाश्म एवं लौहांश के कारण मृदा का रंग काला होता है। इसी प्रकार उत्तरी मैदान की मृदा बारीक कणों वाली तथा दक्षिण पठार की मृदा मोटे कणों वाली होती है, क्योंकि इनका रासायनिक परिवर्तन कम होता है। उच्चावच मृदा निर्माण का प्रमुख कारक है, जो ढाल के अनुसार मिट्टी निर्माण को प्रभावित करता है। तीव्र ढाल वाले धरातल पर जलीय प्रवाह तेज होने से मृदा निर्माण की प्रक्रिया धीमी होती है तथा अपरदन भी बढ़ता है। इस कारण इन भागों में मृदा की गहराई कम होती है तथा पतली परत के रूप में मिलती है, जबकि मंद ढाल वाले भागों पर व मैदानी भागों में मृदा पर्याप्त गहराई वाली होती है। उत्तर के मैदान में मृदा काफ़ी गहरी व उपजाऊ मिलती है। इसके अतिरिक्त ढाल का प्रभाव मृदा में जल के रिसाव पर व सूर्यताप की प्राप्ति की मात्रा पर भी पड़ता है। जलवायु मृदा निर्माण व इसके संगठन का प्रमुख नियंत्रक कारक है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अन्य कारकों को भी प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में, मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु ही होता है, जो विभिन्न रासायनिक व भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप मूल चट्टान में परिवर्तन उत्पन्न करता है और इसी परिवर्तन से चट्टानों में अपक्षय, अपरदन और अनाच्छादन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिससे मिट्टी निर्माण या मृदा निर्माण प्रारंभ होता है। इस परिवर्तन में वर्षा या जल और तापमान मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैविक पदार्थ
मृदा निर्माण के नियंत्रक जैविक पदार्थों में प्राकृतिक वनस्पति व जीवाणुओं को सम्मिलित करते हैं। इनसे मृदा के जीवाश्म की मात्रा का निर्धारण होता है। साथ ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन का संचय भी होता है। वनस्पति आवरण अपरदन को रोककर जलीय प्रवाह के द्वारा उर्वरक तत्वों को बहने से रोकता है। साथ ही सड़े गले जीवाश्म भी मृदा को उर्वरक बनाते हैं। इस प्रकार जैविक पदार्थ मृदा की उपजाऊपन को निर्धारित करता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल्स, मृदा का वर्गीकरण। विश्व स्तर पर मृदा वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास डोकुचाएव ने किया था। सन 1914 में उनके शिष्य ग्लिंका ने इसे संशोधित किया। सन 1938 में संयुक्त राज्य कृषि विभाग ने मृदा वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे 1940 में संशोधित कर मृदा की 3 श्रेणियां निर्धारित की। पहली, कटिबंधीय मृदाएं, जॉनल सॉइल्स। ये मृदाएं वनस्पति व जलवायु के लंबे प्रभाव से पूर्ण विकसित होती हैं। मृदाओं का पार्श्वचित्र या सॉइल प्रोफाइल आदर्श रूप में या पूर्ण विकसित होता है। भारत के राष्ट्रीय एटलस में 2 मृदा वर्गों को कटिबंधीय मृदा माना गया है। प्रथम लेटेराइट मृदा तथा दूसरी लाल मृदा। लेटेराइट मृदा प्रायद्वीपीय भारत में बिखरे हुए क्षेत्रों में मिलती है। इनको गहराई में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। दूसरी मृदा लाल मृदा है। इसे OH के स्पैट ने उपोष्ण व उष्णकटिबंधीय 2 भागों में बांटा है। लाल मृदा के विस्तार क्षेत्र में ही बीच बीच में लेटेराइट मृदा मिलती है। बुकानन ने इनमें सी-स्तर का उल्लेख किया। संयुक्त राज्य कृषि विभाग ने लाल मृदा को ऑक्सीसॉल तथा लेटेराइट को लेटोसॉल मृदा वर्ग में रखा है। कटिबंधीय मृदाओं का शकोकालकाय ने अध्ययन कर पाया कि आर्द्र क्षेत्रों में पार्जोलाइजेशन भी पाया जाता है। इनमें असम की पहाड़ियाँ एवं नीलगिरी सहित उच्च स्थान के आर्द्र भाग सम्मिलित है। दूसरा, अंतरकटिबंधीय मृदाएं। इस वर्ग में भारत की काली मृदा व पॉडजोल मृदा को सम्मिलित किया गया है। काली मृदा का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन ट्रेप क्षेत्र में लाल मृदाओं के सहारे, जबकि पॉडजोल मृदा हिमालय के निचले भागों में पाई जाती है। इसका विस्तार कश्मीर घाटी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक उन भागों में जहां पॉडजोलाइजेशन की क्रिया होती है पाई जाती है। अकटिबंधीय मृदाएं, एजोनल सॉइल। इन मृदाओं में मृदा संस्तरों की स्पष्ट पहचान नहीं होती तथा ये नवीन मृदाएं होती हैं। इनका विकास नदी, हिमानी, पवन तथा सागरीय लहरों से होता है। जलोढ़, रेतीली, लोयस तथा हिमानी मृदा ऐसी ही मृदाएं हैं। भारत की जलोढ़ मृदाएं नवीन व पुरातन मिश्रोढ़ व पर्वतीय मिश्रित मृदाएं, तटीय मृदाएं, लवणीय तथा मरुस्थलीय मृदाएं अकटिबंधीय मृदाएं वर्ग में सम्मिलित की गई है।
ये मृदाएं नवीन मृदाएं हैं। यह वर्गीकरण मृदा परिच्छेदिका की परिपक्वता के अनुसार अर्थात मृदा की आयु के अनुसार किया गया है, जिसमें उसके विकास के साथ लक्षणों को आधार मानकर वर्गीकृत किया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न भारतीय व विदेशी विद्वानों ने मृदा पदार्थों, मृदा संगठन, मृदा निर्माणकारी कारक आदि के आधार पर भी वर्गीकरण किया है, जिसका अध्ययन अगले वीडियो में हम करेंगे।